चलते हैं अपने दर्शकों के पास। तो शुरुआत करते हैं मुंबई से लेकर दिल्ली तक। तो सबसे पहले मुंबई में हमारे साथ मौजूद हैं प्रिया जी, जिनसे हम चर्चा करते हैं और बातचीत करते हैं उनके एक्सपीरियंसेस को लेकर। तो प्रिया मैम नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पहले तो आप क्या करते हो मैम, कब से मार्केट्स में हो, कैसे इन्वेस्ट करते हो? मार्केट्स में तो मुझे 4 इयर्स कंप्लीट हुए हैं फिलहाल। ओके। और बेसिस ऑन माय जॉब, जहाँ मैं एक्सेस में पहले वर्क करती थी, हम्म। तो उनके एक्सपीरियंसेस, कुछ अपने लर्निंग्स के हिसाब से मैं ट्रेडिंग स्टार्ट किया था मैंने। हम्म। फिर आफ्टर दैट आई लेफ्ट माय जॉब एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग एट माय, मतलब एज अ हाउस होल्ड। ओके। एंड देन फिर थोड़ा बहुत यहाँ से बुक्स में से एनालिसिस एंड आपके शोज एंड ऑल देख के नॉलेज मिलता है, उसमें ही मैं ट्रेडिंग करती हूँ। तो आप एक्टिव ट्रेडर हो, यानी कि आप आज खरीदते हो आज ही बेच देते हो? Not exactly an active trader, हाँ। but yes, I do for investments, and only if I feel that it is good, that can let me to some earnings, and that's all. तो अभी क्या लग रहा है आपको, मार्केट अच्छा लग रहा है क्या, इन्वेस्ट करने लायक है, ट्रेड करने लायक? फिलहाल तो नहीं लग रहा है, फिलहाल हाँ। कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। जो ओके। इन्वेस्टमेंट किए हैं उसके बारे में भी कुछ व्यू नहीं मिल रहा है। तो यूजुअली आप जो पोजीशंस लेते हो वो एक महीने के लिए, या प्रॉफिट आता है रीजनेबल तब निकलते हो, कैसे करते हो? हाँ, when I get a reasonable profit, हाँ। because I am not earning now, तो I feel कि when I get profit तभी मुझे exit करना चाहिए मार्केट से। तो 4 साल कैसे रहे मैम, क्योंकि 4 साल में तो 4 आपने साल बुरा दौर भी। दोस्तों, अगर आप बाजार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। बहुत देख लिया, बहुत बुरा भी देख लिया और हाँ, अच्छा भी देख लिया और वापस फिर बुरा अच्छा देख रहे हो। भी, करेक्ट। तो 4 साल में लॉस भी किया। एक ऐसा टाइम आया कि जब मार्केट में एंटर करने के टाइम ऐसा था कि सब ठीक है, हाँ। चल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, तो तब तक सब अच्छा लग रहा था। बट जैसे जैसे लॉसेस आना शुरू हुए तब पता चला कि एक्सपीरियंसेस बहुत डिफरेंट थे। टाइम ऐसा भी आया कि नहीं, अब मार्केट छोड़ना चाहिए, अब कुछ नहीं हो सकता मार्केट से। हाँ। बट देन आफ्टर वॉचिंग सो मेनी थिंग्स एंड आफ्टर रीडिंग्स एंड ऑल, तब रियलाइज हुआ कि नहीं, इसमें भी बहुत एनालिसिस एंड ऑल सब लगेगा। मैम, प्रिया मैम, जिस दिन सबसे ज्यादा बुरा लगे ना कि आज बाजार छोड़ देना चाहिए, बस वही दिन होता है जहाँ से आपका बाजार घूमना शुरू हो जाता है। नहीं नहीं, जब ऐसा लगता है तो आपका शो ही देख लेते हैं। तो लगता है कि नहीं, इतने सारे व्यूज हैं तो वी शुड गो ऑन। अच्छा, तो प्रिया मैम कहाँ फंस गए इस बारी, क्या पोजीशन है, क्या सवाल है आपका? इस बार तो ऐसा हुआ है कि मैंने डीमार्ट लिया हुआ है। आफ्टर लॉन्ग टाइम हो गया है मुझे लिए हुए। एंड इस बार बेसिकली मेरे डैड, मैं, हम सब ट्रेडिंग में हैं। तो हम लोग का एक व्यू होता है, मेरे डैड कुछ एनालाइज करते हैं, देन ही गिव्स टू मी, तो हमारा ऐसा रहता है ये ले लेते हैं। तो बट डीमार्ट ने इस बार धोखा दे दिया है। बहुत टाइम हुआ है लिए लिए, बट अब तो कोई व्यू नहीं आया है। मैंने 40 क्वांटिटी लिया था 335 पे। एंड ये तो आईपीओ के ये बाद का शायद assume कि बाय होगा, 2016-17 का आई थिंक। हाँ हाँ, हाँ। 16-17 नहीं सर। हाँ। मुझे लिए हो गया है 1 ईयर एंड अबव, 1 ईयर एंड अबव। तो 335 तो मैम इशू के बाद आया था, आईपीओ के बाद 299 में आईपीओ प्राइस था, उसके बाद थोड़ा बहुत नहीं चला नहीं, वो था। मेरा एवरेज सर, एवरेज करके हुआ है। कुछ क्वांटिटीज पहले लिए थे, ओके ओके। क्वांटिटीज अलग प्राइस। हाँ, तो वो एवरेज आउट करने पे ऐसे हुआ है। तो आपने 350 रुपए में लिया हुआ है, राइट प्रिया मैम? हेलो। हाँ प्रिया मैम, आपने 350 रुपए में डीमार्ट लिया है? 33540, सॉरी सॉरी, 3330, आई एम सो सॉरी। ओके ओके ओके, तो एक तीन मिसिंग है इसमें। तो 3335 रुपए में आपका लिया हुआ डीमार्ट 3000 रुपए में चल रहा है। ओके, अब तो आ गया मैडम, आपके भाव के आसपास ही आ गया, 3399, 3400 रुपए तो चल ही रहा है। सो हाँ सर, अब आप क्या चाहते हो टाइम इसमें? से ऐसा कुछ नहीं आ रहा है कि मैं प्रॉफिट लेके निकलूं। और अभी ऐसे भी लोग अज्यूम कर रहे हैं कि अब और नीचे जाने वाला है, तो वो भी। ओके शर्मिला मैम, डी मार्ट 310 स्टोर, 299 ओन स्टोर, करीब करीब 11 नॉन ओन स्टोर, देश के लार्जेस्ट रिटेलर्स में शुमार। फ्लॉ एक की डिविडेंड नहीं पे ऑफ होता, लेकिन बेनिफिट्स ये कि कैश मार्केट का स्टॉक है, 75% प्रमोटर होल्डिंग है। क्या कहोगे आप? यस बिल्कुल, आई थिंक अगर एक ऐसा स्टॉक होगा जिसने ये पूरा यानी वो जो एक बहुत यूफोरिया देखा है और उस तरह के वैल्यूएशंस हमने सुनने में आए थे उस समय कि 20 साल के बाद ये वैल्यूएशन हम दे सकते हैं वो स्टॉक को,
वो सब इस स्टॉक में देखा है। और उसके बाद ये करेक्शन आया है, और इस करेक्शन की वजह हैज बीन लार्जली टू डू विद द फैक्ट कि एक तो जिस तरह का ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट है, और उसके साथ साथ कोविड में ये भी हमने देखा कि रिजल्ट्स में थोड़ी नरमी आई, बिकॉज काफी जो बाइंग थी वो ऑनलाइन शिफ्ट हो गई थी, और इनका जो स्टोर प्रेजेंस है और जो उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है इन शॉर्ट वो उनके खिलाफ गए, बिकॉज पीपल हैड शिफ्टेड लार्जली टू ऑनलाइन बाइंग, और जिस तरह की चीजें वो ले रहे थे वो मिक्स भी काफी बदली हो गया था। बट नाउ थिंग्स सीम टू बी गेटिंग बैक ऑन ट्रैक। द गुड न्यूज इज कि अभी चीजें बैक ऑन ट्रैक हो रही है डीमार्ट के लिए, और उसके साथ साथ ब्रिक एंड मॉर्टर के जो जिसको हम कहते हैं मॉडल, वो फिर से लोग बाहर जाकर अपनी खरीद देखकर कर रहे हैं, एंड दैट एक्सपीरियंस इज ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम बाइंग ऑनलाइन। तो वो दोनों अभी साथ साथ चलेंगे और साथ साथ ग्रो होंगे होपफुली। तो मेरे हिसाब से उनको बने रहना चाहिए, और मेरा टारगेट क्लोजर टू 4000 रहेगा। तो 4000 के आसपास के टारगेट्स, और प्रिया मैम बने रहने की राय आपको दी गई है। ये जिस स्टॉक के आप जिक्र कर रहे हो प्रिया मैम, ये पिछले 1.5 डिकेड का सेकंड बेस्ट परफॉर्मर है आईपीओ में, तो इसीलिए इतनी बढ़िया तेजी के बाद थोड़ा सा अगर सुस्ता भी रहा है तो ऐसा कोई घबराने वाली चीज नहीं है, सुस्ताने दीजिए, उसके बाद और बढ़िया चुस्ती पकड़ेगा और चाल दिखाएगा, तो एटलीस्ट आप होल्ड करें, वो ज्यादा बेटर है। आगे भी मैं आपसे बात करता हूं मैम। हमारे अगले दर्शक अब मुंबई से चले हैं तो पहले भरूच चलते हैं, उसके बाद दिल्ली पहुंचेंगे। तो भरूच चलते हैं, वहां पर शिवांगी मैम हमारे साथ मौजूद है। शिवांगी जी नमस्कार। मैम आप क्या करते हो और कब से हो मार्केट में? सर मार्केट में अभी ज्यादा टाइम हुआ नहीं है, मतलब 1-1.5 साल से मैं कर रही हूँ। ज्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, बट अभी कर रही हूँ मैं। ओके, तो मैम शिवांगी मैम करते क्या आप वैसे अदरवाइज? अभी मेरी स्टडी चालू है, और साथ में मतलब ये शेयर मार्केट में भी मैं कर रही हूँ ट्रेडिंग और सब। तो आपकी स्टडीज भी शेयर मार्केट से रिलेटेड है अदरवाइज? यस, शेयर मार्केट से रिलेटेड है। ओके, तो आपने सोचा कि प्रॉपर करियर भी स्टॉक मार्केट में बनाया जाए? यस यस। तो कैसा लग रहा है मैम एक्सपीरियंस, मतलब प्रैक्टिकल अलोंग विद योर स्टडीज? मतलब कुछ टाइम प्रॉफिट भी होता है, कुछ टाइम लॉस भी होता है, लेकिन एक्सपीरियंस अच्छा है। मतलब अभी तक तो ऐसा कुछ ज्यादा लॉस हुआ नहीं है। तो लर्निंग ज्यादा आई है मैम कि अर्निंग ज्यादा आई है? नहीं, अभी तक तो अर्निंग ज्यादा है, लेकिन फिलहाल जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया है जिस शेयर में, अभी मुझे वहां पर लॉस हो रहा है। ओके, तो कैसे आप ट्रेड करते हो? 1-2 दिन के लिए खरीदते हो, बीटीएसटी करते हो, होल्ड करते हो, लॉन्ग टर्म के लिए रखते हो, क्या करते हो? मतलब कुछ शेयर मैंने मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए लॉन्ग टर्म के लिए खरीदे हैं, और कुछ शेयर है वो मैं बाय करती हूँ, सेल करती हूँ, ऐसा है। ओके, तो अभी शिवांगी मैम कहाँ पे फंस गए आप, क्या सवाल है आपका? मैंने इन्फोसिस के शेयर 150 शेयर लिए थे जी। और उसकी प्राइस 1550 थी, लेकिन अभी मुझे लॉस हो रहा है उसमें। तो ये आपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो वाले में लिया है या शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो वाले में लिया हुआ है? नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिया, ओके। शर्मिला मैम, इन्फोसिस 1800 1850 का बायबैक, और वहां से शेयर नीचे आया, साल के लोज अभी हिट किए इसने 2-3 दिन पहले। क्वालिटी में ऑब्वियसली बात है, कोई दो राय नहीं है, लेकिन प्राइस थोड़ा सा नीचे आ गया, क्या करना चाहिए? और उनकी काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट भी है, गिवन द फैक्ट कि वो स्टूडेंट है, तो उनकी चिंता हम समझ सकते हैं। और ये सेक्टर भी ऐसा है जहां पर मैक्रो क्यूज इतने अच्छे नहीं है, क्योंकि जिस तरह से बातें चली है यूएस में इन्फ्लेशन को लेकर और उनकी इकोनॉमी को लेकर, और वो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप जानती भी होंगी कि काफी इनका बिजनेस यूएस से आता है, तो जो बड़ी अपनी यहाँ पे दिग्गज आईटी कंपनीज है, सबका एक बड़ा हिस्सा बिजनेस का यूएस से आता है। तो यूएस इकोनॉमी की जिस तरह का उनका रुख रहा है इन पिछले 5-6 महीनों में, उस वजह से जो आईटी की स्टोरी है वो थोड़ी किधर ना किधर हिल गई है, डिस्टर्ब हो गई है। तो मेरी राय में उनको अभी के लिए बने रहना चाहिए, और हम रिजल्ट्स 1-आध महीने में देखेंगे ही, तो उस समय जरूर आप रिजल्ट्स देखें, कमेंट्री सुने मैनेजमेंट की, क्योंकि उनकी कमेंट्री में ये हमें सुनने मिलेगा कि उनको किस तरह का एनवायरनमेंट लग रहा है यूएस में, कि क्या उनकी ऑर्डर विन्स कम हो रही है, क्या उनके मार्जिन्स पर प्रेशर है, एक्सेट्रा। तो वो चीजें देखकर मेरे हिसाब से हम थोड़ी और लंबे समय की राय बना सकते हैं।
ओवरऑल आई फील कि इट्स अ गुड सेक्टर और सेकंड हाफ के साल का आईटी के लिए बेहतर रह सकता है। लेकिन एज आई सेड, यू नो, आई थिंक इवन टू से दैट हमें एक महीना भर और इंतजार करना पड़ेगा, तो फिलहाल के लिए तो होल्ड ही रहेगा। ओके, तो फिलहाल के लिए आप बने रहे शिवांगी मैम और वेट करें, क्योंकि आपको घबराहट की तो जरूरत नहीं है। एटलीस्ट क्वालिटी वाइज तो उसमें कोई इशू नहीं है, प्राइस वाइज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो ठीक है, मैनेज कर सकते हो। तो एक बात बताना शिवांगी मैम, आपने जब खरीदा था 1500 रुपए में और ये 1300 रुपए, 1330 रुपए, 1320 रुपए रिसेंटली आ गया था, तब तो आपको लगा होगा कि कहाँ जाएगा, 1000 रुपए ना आ जाए कहीं। हाँ लगा था, लेकिन मुझे लगा अभी किसी के एडवाइस लेनी चाहिए। हाँ, मतलब ज्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, तो फिर मैंने सोचा कि किसी की एडवाइस लूं और उसके बाद मैं उसको होल्ड करूं या निकल जाऊं, ऐसा सोचा मैंने। नहीं लेकिन एक चीज अच्छी की आपने कि आपने शुरुआत हाँ, में। मैं अभी ऐड कर सकती हूँ इसमें। हाँ मैम, शिवांगी मैम कुछ कह रहे हो आप? हेलो। जी जी, सुन पा रहा हूँ मैं आपको, पूछिए क्या बोल रहे हो आप? मैं ये बोल रही हूँ कि अभी इसमें और ऐड करने चाहिए या फिर मुझे निकल जाना चाहिए। तो शर्मिला मैम, आपने बने रहने की तो राय दे दिया, और ऐड करना हो तो? मतलब ऐड करने चाहिए या फिर मतलब होल्ड करना चाहिए या फिर फर्दर ऐड भी जाना करना चाहिए? नहीं नहीं, मुझे होल्ड तो self आप करिए शिवांगी मैम, आप होल्ड तो करिए। ये तो शिवा उन्होंने साफ कह दिया शर्मिला मैम ने कि आप बने रहिए इसमें। अब नई पोजीशन ऐड करनी है वो मैं आपको शर्मिला मैम से पूछ के बताया था। शर्मिला मैम क्या करना चाहिए, और ऐड करें क्या? मेरे हिसाब से नया ऐड करने के लिए भी रिजल्ट्स का इंतजार करें, क्योंकि ये जो बड़े दिग्गज स्टॉक्स है, वेदर इट इज इंफोसिस, टीसीएस, हम हमेशा देखते हैं कि रिजल्ट के दौरान काफी वॉलेटाइल हो जाती है। और मेरे हिसाब से शायद टीसीएस का रिजल्ट उनके पहले है, तो तभी से हमें शायद एक इंडिकेशन मिलने लगेगा और हम थोड़ा मूवमेंट देख सकते हैं स्टॉक में। तो अगर आपको एवरेज भी करना है ना, तो थोड़ा रुकिए उसके लिए भी। मेरे हिसाब से आपकी क्वांटिटी काफी बड़ी है, तो फिलहाल के जस्ट बी पेशेंट विद व्हाट यू हैव और बने रहिए। जी, तो आपको राय दी गई शिवांगी मैम, आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर पोजीशंस में होल्ड करो अपनी पोजीशन को और अर्निंग्स को देखो। अर्निंग्स के बाद कोई भी कॉल लो, वो ज्यादा बेटर रणनीति रहेगी। तो एटलीस्ट आप नंबर्स के लिहाज से अभी देखिए, जल्दी नंबर्स आने वाले हैं, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में नंबर्स हैं, तब आप इनको आराम से देख सकते हो। आगे